नमस्कार दोस्तों, मिसलेनियस क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझते हैं। क्या होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना? देखिए, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसको लेकर के वैज्ञानिकों में गहरा मतभेद है, लेकिन कुछ बिंदुओं का आधार मान करके इसको बताया गया है। जैसे ताप, दाब, आपका घनत्व, ज्वालामुखी, भूकंप को बेस बना करके इसकी आंतरिक संरचना को समझाया गया है। आइए देखते हैं। ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के इतने भाग को हम लोग काट लिए और काट करके यहाँ पे रख दिए। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है इसको बोलते हैं हम लोग भूपर पट्टी या क्रस्ट। उसके नीचे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं आवरण या मेंटल। उसके नीचे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय भाग या कोर। अब देखिए, जो हमारे भूप्रपट्टी क्रस्ट है यह 2 तरह के तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन? तब सिलिकॉन और एल्युमिनियम। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर यह बना है तो इसको बोलते हैं हम लोग सियाल। अब देखिए, जो हमारा मेंटल आवरण है यह भी 2 तरह के तत्वों से मिलकर बना है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसलिए इसको बोलते हैं सीमा। और जो हमारा नीचे का सबसे केंद्रीय भाग कोर है वो भी 2 तरह के तत्वों से मिलकर बना है, इसको बोलते हैं हम लोग निफे। निकेल और फेरस मतलब लोहा। निकेल और लोहा से मिलकर बना हमारा केंद्रीय भाग कोर, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग निफे। तो सियाल, साइमा और निफे। भूप्रपट्टी या क्रस्ट बोलते हैं सियाल को ही, और इसको बोलते हैं मेंटल को सीमा, और जो केंद्रीय भाग कोर है इसको हम लोग निफे बोलते हैं। जो यह वर्गीकरण का आधार है, सियाल, सीमा और निफे का जो वर्गीकरण का आधार हम लोग को बताया कि ये इसे बांटा गया है, यह एक ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे स्विस। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना सियाल, सीमा, निफे में वर्गीकृत है। आइए देखते हैं हम लोग बारी बारी से सबको। सबसे पहले देखते हैं भूप्रपट्टी क्रस्ट। तो पृथ्वी से जब हम लोग नीचे 34 किलोमीटर जाते हैं तो 34 किलोमीटर जो मोटा जो क्षेत्र है हमारा, ऊपर से लेकर नीचे 34 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है पृथ्वी का, उसको हम लोग बोलते हैं भूप्रपट्टी या क्रस्ट। जो क्रस्ट हमारा भूप्रपट्टी है मुख्यतः विशाल चट्टान से बना है। पूरे पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% हमारा क्या है? भूप्रपट्टी या क्रस्ट है। क्रस्ट को हम लोग लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। क्रस्ट का जो घनत्व होता है, भूप्रपट्टी का जो घनत्व होता है वह 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब देखिए, ऊपर से नीचे 34 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र उसको बोलते हैं हम लोग क्या? भूप्रपट्टी या क्रस्ट। अब उसके नीचे 2900, अब क्रस्ट के नीचे 2900 मोटे क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं, 2900 किलोमीटर जो मोटा क्षेत्र है उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 2900 किलोमीटर का जो मोटा क्षेत्र है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल। हिंदी में इसको बोलते हैं आवरण। मेंटल को हम लोग पायरोस्फीयर भी कहते हैं। जो मेंटल का घनत्व है वह 3.5 से लेकर के 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक है। पूरे पृथ्वी के आयतन का 83% भाग अकेले मेंटल है। हमारे यह मेंटल में ही मैग्मा चेंबर पाया जाता है। मेंटल में हमारा मैग्मा चेंबर पाया जाता है। मेंटल को ही हम लोग व्हाइट ऑफ अर्थ बोलते हैं। मेंटल को हम लोग व्हाइट ऑफ अर्थ बोलते हैं। अब हम लोग मेंटल से जब नीचे आते हैं, पृथ्वी के सबसे नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रीय भाग या कोर। जो हमारा कोर है यह भी 2 तरह के तत्वों से मिलकर बना है, निकेल और लोहा, Ne+Fe। निकेल और लोहा से मिलकर बना है, इसलिए बोलते हैं निफे। जो केंद्रीय भाग कोर है यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग है। जो केंद्रीय भाग कोर है इसका जो घनत्व होता है वह 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी की जो केंद्रीय भाग कोर है यह द्रव अवस्था या प्लास्टिक अवस्था में होता है, क्योंकि यह पिघला हुआ क्षेत्र होता है। तो ये रहा हमारा पृथ्वी का वर्गीकरण। भूप्रपट्टी या क्रस्ट, नीचे उसके है आवरण या मेंटल, उसके नीचे हमारा केंद्रीय भाग या कोर। अब देखिए, इतना हम लोग समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं। देखिए, जो हमारा यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी पर जो 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूप्रपट्टी। देखिए, ऊपरी भूप्रपट्टी या क्रस्ट से नीचे तक क्रस्ट वाले, यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम लोग ऊपरी क्रस्ट से लेकर नीचे वाले क्रस्ट तक के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? कोनराड असंबद्धता। कोनराड असंबद्धता।
अब देखिए, ये मान लीजिए हमारा हो गया क्रस्ट, और ये हमारा हाथ जो हो गया, ये हो गया हमारा क्या चीज, मेंटल। तो क्रस्ट और मेंटल जिस लाइन पर अलग होंगे ना, देखिए इसका या नीचे वाला भाग और इसका ऊपर वाला भाग, क्रस्ट का या नीचे वाला भाग और मेंटल का या ऊपर वाला भाग एक लाइन पर अलग अलग होते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो लाइन इन लोग को अलग अलग करता है उसको बोलते हैं मुहसेविक असंबद्धता। मुहसेविक असंबद्धता। देखिए यार, रेड लाइन है, इसको अलग अलग कर रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मुहसेविक असंबद्धता। अब देखिए यहाँ से, इस रेड लाइन से नीचे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इस रेड लाइन से नीचे और इस रेड लाइन से ऊपर तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को, जो मेंटल का यह क्षेत्र है, ऊपरी मेंटल से लेकर निचली मेंटल तक के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, रेपटी असंबद्धता। रेपटी असंबद्धता। अब देखिए, यह रहा हमारा मेंटल, मेंटल यहाँ पे आया ना, यह मेंटल और नीचे हो गया हमारा केंद्रीय भाग। तो जिस लाइन पर केंद्रीय भाग, कोर और मेंटल हमारा अलग अलग होता है, यह हो गया मेंटल का नीचे वाला भाग और ये हो गया कोर का ऊपर वाला भाग, और जिस लाइन से यह दोनों अलग अलग होता है उस लाइन को हम बोलते हैं गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग असंबद्धता। अब देखिए, अब यह जो लाइन है, यह तो कोर और ऊपर में क्या है, मेंटल को बांट दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है, ऊपरी कोर से लेकर नीचे वाले कोर का जो भाग है, इसको क्या बोलते हैं, लहमैन असंबद्धता। लहमैन असंबद्धता। समझ गए, कॉनराड असंबद्धता, मुहसेविक, रेपटी असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता और लहमैन असंबद्धता। देखिए, जब घनत्व बढ़ता है तो दाब बढ़ता है, और जब दाब बढ़ता है तो ताप बढ़ता है। जब डेंसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो देखिए, यहाँ 2.7 घनत्व है, यहाँ पर 3.5 है, 3.5 से 5.5 है, और यहाँ पर क्या है, 13 है। तो क्या देख रहे हैं कि ऊपर से हम नीचे आते हैं तो हमारा घनत्व बढ़ रहा है। जब घनत्व बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है दाब भी बढ़ेगा, और जब दाब बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो पृथ्वी से नीचे हम लोग आते हैं तो पृथ्वी तो टेम्परेचर में वृद्धि होती है, और प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर, प्रत्येक 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वृद्धि होती है। जो पृथ्वी हमारी है, इसका औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। जो पृथ्वी की त्रिज्या है वह 6370 किलोमीटर है।